नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक कुमार शुक्ला और आप देख रहे हैं मोबाइल क्लासेज। आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं प्राचीन इतिहास के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो आइए प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बीतास्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? ए, चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के मध्य, बी, सिकंदर एवं आम्भी के मध्य, सी, सिकंदर एवं पोरस के मध्य, डी, सिकंदर एवं चंद्रगुप्त के मध्य। तो दोस्तों, जो बीतास्ता का युद्ध है इसी को झेलम का युद्ध या हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है और यह सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि किस बौद्ध ग्रंथ से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? ए, दीपवंश, बी, दिव्यावदान, सी, अंगुत्तर निकाय और डी, महावंश। तो बौद्ध ग्रंथ जो है वो अंगुत्तर निकाय है और अंगुत्तर निकाय से ही हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र करके एक जैन ग्रंथ है, भगवती सूत्र, ये जैन ग्रंथ है। इससे और बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, उससे हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंध का बाग या मृतकों का टीला सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो मृतकों का टीला जो है इसमें ऑप्शन दिया है, ए, हड़प्पा, बी, मोहनजोदड़ो, सी, कालीबंगा और डी, लोथल। तो इसमें बी सही होगा, ऑप्शन मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 4, दोस्तों आज के प्रश्न जो हैं वो सुमेलित करने वाले भी काफ़ी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं इसमें, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आजकल जो है परीक्षा का ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है, जिसमें कि सुमेलित वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जिसमें सूची 1 में आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी साइट दी रखी हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं, और सूची 2 में नदियां दे रखी हैं जिनको मिलान करना है कि कौन सा शहर जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित था। तो आलमगीरपुर जो था वो हिंडन नदी के किनारे था, 5वें पर आ जाएगा। कालीबंगा जो था वो घग्घर नदी के किनारे पर था। लोथल भगवा नदी के किनारे पर। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे पर और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर। इस तरह से ये हो जाएगा 5, 1, 4, 2 और 3। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में वेदों को दे रखा गया है और उससे संबंधित जो पुरोहित होते हैं उनकी सूची 2 में दी गई है। इसमें सुमेलन करना है। तो ऋग्वेद से संबंधित जो पुरोहित होता था, जो कि ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करता था, उसे होता कहा जाता था। होता या होत्री, ऋग्वेद से संबंधित जो आचार्य होते थे वो होता या होत्र कहलाते थे। यजुर्वेद से संबंधित वो अधर्यु कहलाते थे।
सामवेद का जो पाठ करता था उसे उद्गाता कहा जाता था, और जो यज्ञ का निरीक्षण करता था वो अथर्ववेद का आचार्य ब्रह्मा होता था। तो इस तरह से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का हो गया होता चौथे नंबर पर, 4 हो गया। यजुर्वेद का हो गया अध्वर्यु, तो तीसरा हो गया, 4 3। सामवेद का 1 हो गया, 4 3 1, और अथर्ववेद का 2, अर्थात ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है इसका, 4 3 1 2। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी सुमेलित ही करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में दर्शन दिए गए हैं और उससे संबंधित उसके प्रणेता के नाम दिए गए हैं। तो न्याय के गौतम हो जाएंगे, न्याय के गौतम दूसरा नंबर, योग के पतंजलि 1, वैशेषिक के कणाद या उलू, और सांख्य के कपिल। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब पाटलिपुत्र में अकाल पड़ा था तो उस समय 12 वर्षों का जो अकाल पड़ा वहाँ मगध में, तो भद्रबाहु की अध्यक्षता में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, और श्रवण बेलगोला जाकर के, जो दक्षिण भारत कर्नाटक में है, वहाँ जाकर के जैन धर्म अपना लिया था। तो अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु की अध्यक्षता में जैन धर्म को स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 7 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु सभ्यता में हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी लोथल, सी कालीबंगा, और डी मोहनजोदड़ो। तो सिंधु सभ्यता में हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा, कालीबंगा, जहाँ से हमें जुते हुए खेतों का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? ए कठोपनिषद, बी मुंडकोपनिषद, सी छांदोग्योपनिषद, डी जाबालोपनिषद। तो चारों आश्रमों का जो उल्लेख प्राप्त होता है वो जाबालो उपनिषद में प्राप्त होता है, अतः क्वेश्चन आंसर डी हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो जाबालो उपनिषद होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सा अशोक का किस स्थान का ऐसा अभिलेख है जिसे रानी का अभिलेख कहते हैं? तो ऑप्शन ए मास्की अभिलेख, बी गुर्जरा अभिलेख, सी शाहबाजगढ़ी अभिलेख, डी कौशाम्बी अभिलेख। तो कौशाम्बी अभिलेख जो है, कौशाम्बी अभिलेख को ही रानी का अभिलेख कहा जाता है, जिसमें तीवर की माता कारुआकी का उल्लेख किया गया है। तीवर जो है वो अशोक का पुत्र है, और कारुआकी जो है वो उनकी पत्नी है या रानी है, जिनका उल्लेख जो है वो अभिलेख में, और यही एक रानी है जिनका उल्लेख जो है वो अभिलेख में होता है। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कौशाम्बी अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 11, कण्व वंश का संस्थापक कौन था?
कण्व वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए वसुदेव, बी भूमिमित्र, सी सुशर्मा, डी नारायण। तो अंतिम जो कण्व वंश का इसका शुंग वंश का जो शासक था उसकी हत्या कर करके वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। तो इसलिए ये ऑप्शन वसुदेव सही है। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव, जिसने अंतिम शुंग शासक देवमित्र की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 12, गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना किस सातवाहन सम्राट ने की? ये गाथा सप्तशती नामक जो कृति है उसकी किस सातवाहन सम्राट ने रचना की थी? तो ऑप्शन में दिया है ए गौतमी पुत्र सातकर्णी, बी सिमुक, सी वासिष्ठी पुत्र पुलमावी और डी हाल। तो गाथा सप्तशती की रचना जो है वो हाल नामक सातवाहन शासक ने की थी, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। हाल जो सातवाहन शासक है उसने गाथा सप्तशती की रचना की थी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी। तो ये दोस्तों याद रखिए कि हाल नामक जो सातवाहन सम्राट है उसने गाथा सप्तशती की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 13 कि सूरसेन नामक महाजनपद की राजधानी क्या थी? सूरसेन नामक जो महाजनपद है उसकी राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन ए दिया है चंपा, बी श्रावस्ती, डी तक्षशिला और डी मथुरा। तो चंपा जो है वो अंग की राजधानी है, अंग महाजनपद की राजधानी है चंपा। श्रावस्ती जो है वो कौशल की राजधानी है और तक्षशिला जो है वो गांधार की राजधानी है और डी मथुरा जो ऑप्शन दिया है यही जो है वो सूरसेन की राजधानी है। सूरसेन महाजनपद जो है उसकी राजधानी मथुरा है। तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस शासक को कुणिक नामक उपनाम से भी जाना जाता है? कौन सा वो शासक है जिसको कुणिक की उपाधि प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन में दिया है बिंबिसार, ऑप्शन ए बिंबिसार, बी दिया है अजातशत्रु, सी दिया है उदयन और डी दिया है बिंदुसार। तो इसमें अजातशत्रु जो है ऑप्शन बी वो सही होगा क्योंकि उसी का नाम जो है वो कुणिक था। बिंबिसार का नाम जो है वो शुणिक था। शुणिक जो है वो बिंबिसार को कहा जाता है और कुणिक जो है वो अजातशत्रु को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 और ये अंतिम क्वेश्चन है इस सीरीज का और ये तोलकाप्पियम जो ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए तमिल महाकाव्य, बी पांड्य प्रशस्ति, सी तमिल व्याकरण और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो तोलकाप्पियम है ये तमिल व्याकरण ग्रंथ है। कौन सा? तमिल व्याकरण ग्रंथ। तमिल व्याकरण ग्रंथ है ये तोलकाप्पियम और इसकी रचना जो है वो तोलकाप्पियर ने की थी। याद रखिएगा तोलकाप्पियर जो थे उन्होंने इसकी रचना
की थी। तमिल व्याकरण ग्रंथ है ये। ऑप्शन सी सही होगा इसका। ऑप्शन सी सही होगा कि ये तमिल व्याकरण ग्रंथ है तोलकाप्पियम। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि तोलकाप्पियम ग्रंथ जो है वो किससे संबंधित है, या इसकी रचना किसने की, किस संगम में ये इसकी रचना की गई थी। तो ये द्वितीय से संबंधित है दोस्तों। जो द्वितीय संगम हुआ था उस संगम से संबंधित ये ग्रंथ है। द्वितीय संगम से संबंधित है और ये तमिल व्याकरण की पुस्तक है तोलकाप्पियम, और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम आते रहेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।